आजकल के समय में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तरह तरह की डाइट लेते हैं, तरह तरह के हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं। लेकिन आज ही के समय में एक ऐसे शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो 40 साल से जिन्होंने अन्न को त्याग दिया है। सिर्फ लस्सी पर ही वो जीवित रहते हैं। क्या खास वजह थी अन्न छोड़ने की? धीरे धीरे मेरे को माफी आ गई लस्सी। यार शरीर वैसे मजबूत है, बेकार खाना खाए मजबूत है। डॉक्टर ने भी जोर लगा लिया, आप भी कैसे रहेगा ये। आजकल कोई बाबा राजा, बाबा नाम की कोई चीज नहीं रही। बाबा नाम की चीज नहीं है, दिखावटी रह गया। या लस्सी पीने की शुरुआत करी तब परिवार आपके साथ था? हम क्या ये मान ले कि हमारा जो खान पान है उसकी वजह से ही हमारी बीमारियां आ रही हैं? आपको क्या लगता है? घूमने के लिए तो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए फिर हमें खाना चाहिए। आज भी रोज जाता हूँ मैं। कभी महसूस होता होगा कि थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा शरीर में ताकत आए। मन का कंट्रोल करना ही सब कुछ है। लगाव मेरा अपना शरीर से भी नहीं है, मैं लगाव नहीं है किसी से। कोई शरीर में तकलीफ आई, कभी कोई बीमारी अगर आई, वैसे तो आप पूरे स्वस्थ हैं, तो डॉक्टर्स ने अगर बोला कि नहीं खाना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, तो फिर आपके डॉक्टर्स को क्या जवाब देंगे? सर्दी में भी मैं बर्फ की फ्रिज की लस्सी लेता हूँ। फिर उससे गला नहीं आपका खराब होता? देख ले मेरा गला खराब है, सही है, आपसे ज़्यादा ठीक है। और आपने भी थोड़ा बहुत छोड़ देना चाहिए। जब बार बार कहीं चाय नहीं पीनी चाहिए। कहीं चाय पिलावेंगे, कहीं बिस्कुट खिलावेंगे, कहीं पकौड़े खिलावेंगे ना। आजकल के समय में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तरह तरह की डाइट लेते हैं, तरह तरह के हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। ऐसे में अगर शरीर को मजबूत बनाना है, शरीर को सही सुडौल बनाना है, तो हमें खाने पीने की बेहद ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज ही के समय में एक ऐसे शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो 40 साल से जिन्होंने अन्न को त्याग दिया है। सिर्फ लस्सी पर ही वो जीवित रहते हैं और उनका ये भी कहना है कि दिन में सिर्फ एक बार ही लस्सी पीते हैं और 40 साल से उन्होंने अन्न को छुआ नहीं है। जी हाँ, महाराज चिरंजीपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने 40 साल से अन्न को त्याग दिया, क्या खास कारण रहा कि आप अन्न नहीं खाते हैं, सिर्फ लस्सी पर जीवित हैं? दान का खाना पाप है। मेरे सामने यह दान का खाना है जो, ये पाप है। दान का खाना नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, दान का छोड़ दो, अपने भगवान की शरण में जाओ, अपना भजन करो। तो महाराज जी, आपने 40 साल से अन्न छोड़ दिया, क्या खास वजह थी अन्न छोड़ने की? वजह ये दान का खाना पाप है। मैंने समझ में आया भाई छोड़ दो। जब आदमी गाड़ी चल सकती है फिर वैसे रह जाना चाहिए। मेरे को ऐसा कोई संकल्प नहीं था। संकल्प 2-4 दिन का था। फिर धीरे धीरे मेरे को माफी आ गई लस्सी। फिर मैं ऐसा ऐसा करके मैंने एक टाइम कर दी, रात को 9 साढ़े 9 दिन में कुछ। लेकिन आजकल तो बोलते हैं कि शरीर को मजबूत रखने के लिए खाना खाना ज़रूरी है। मेरा शरीर वैसे मजबूत है, बेकार खाना खाए मजबूत है। डॉक्टर ने भी जोर लगा लिया, अपोलो में है, एमएस में है, फोर्टिज में है, गंगाराम में है। 15 मेरे को ट्राई मार ली डॉक्टर ने, भी कैसे रहेगा ये। मेरा कोई फर्क नहीं। 19 ग्राम मेरा में मोबाइल है, 12-14 तो ऊपर नहीं होता किसी में। मेरा अंदाज भी 19 ग्राम है, 19 ग्राम। अच्छा, लस्सी को ही क्यों चुना? कोई और चीज़ भी थी, जैसे पानी पे आप रह सकते थे या कोई और चीज़? लस्सी क्यों सही लगी आपको? ठीक है, लस्सी में ऐसे लगे। वहाँ कहीं गए थे, हमने कहा, उन्होंने कहा बाबे बहुत मस्त है, बहुत मालगोट छाना है। किसी माई ने कहा, बुर्गी ने, भाई बाबे बहुत माल खाओ। मैंने कहा खाना बेकार है। मैंने वो 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, भाई ऐसे बैठे हैं। मैंने कहा भाई आप क्या लोगे, ऐसी बात नहीं बनी। मैंने तो गलती करी, मैं गलती ने तेरा बहुत ठीक कर दिया। मैंने कहा भाई लस्सी लेंगे। फिर वह लस्सी गौशाला में दूध लेकर लस्सी बना कर दे, लस्सी मेरे माफ़ी है। मैंने लस्सी शुरू कर दी। अच्छा, और इस त्याग की क्या बड़ी वजह है, या सिर्फ इसलिए कि आप मतलब यही दिखाना चाहते थे कि जो महाराज होते हैं, बाबे होते हैं, वो खाना पीना नहीं खाएं? मतलब एक बड़ा कारण क्या रहा? अब आजकल बड़े डोंगी हो रहे हैं। आजकल कोई बाबा राजा, बाबा नाम की कोई चीज़ नहीं रही। बाबा नाम की चीज़ नहीं है, दिखावटी रह गया। बाबे कहाँ रहे हैं?
ना बाबे रहे, ना साधु रहे, ना ब्राह्मण रहे। ये तो जब खान पान पर कंट्रोल नहीं होगा, जब फिर इंद्री पे भी कंट्रोल नहीं होगा। खान पान पर कंट्रोल होगा तो इंद्री पे कंट्रोल होगा। जब खान पान बढ़िया बढ़िया माल खावांगे फिर हम कैसे बचेंगे? तो अच्छा, आपको कोई कमज़ोरी चलने फिरने में, घूमने में कोई कमज़ोरी कभी महसूस हुई? कमजोरी महसूस नहीं, बस पैरों में थोड़ी सी नीचे दिक्कत है, पिंडी में। ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, गोड्डे में, छाती में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस गट्ठे तो नीचे ठंडे है और कुछ नहीं। अच्छा, कभी किसी बीमारी को लेके या कभी डॉक्टर के पास गए आप? एकदम सारे बता, MS में, पोलो में, गंगारा में, फोर्टिज में, सब जगह गया, किसी ने कुछ नहीं मिला। मतलब कोई समस्या आपके शरीर में नहीं मिली? MS में भी, MS में जो लाखों आदमी पड़े हैं वहाँ भी देखा, हमारे सब डॉक्टर ने ट्राई मारी है, किसी ने कुछ नहीं मिला। गंगाराम में भी, पोलो में भी, MS में भी, फोर्टिज में भी, अग्रसेन में भी 15-15 दिन भी रोके देखे लोगों ने। मतलब एक बार लस्सी पीने से आपका जो शरीर है वो पूरे तरीके से स्वस्थ है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एक बार भी ना पीऊँ, वो जो आश्रम की बाहर की नहीं पीता मैं कहीं भी। जो आश्रम की लस्सी होगी जो पीऊँगा नहीं, मैं नहीं पीता। जैसे 15 दिन और लस्सी यहीं से जाती थी, यहीं से जाती, यहीं की लस्सी लेते थे, बाहर की नहीं लेता मैं कहीं। अच्छा, आपने जो आपने बताया कि आपने अपने परिवार का त्याग कर दिया, तो परिवार का त्याग क्यों किया आपने? परिवार में ज़्यादा फंसना चाहिए, जितनी अपनी ड्यूटी निभा दी, ड्यूटी निभा कपड़े छोड़ दो, अपने जो अपना काम लग गए, फिर क्या जरूरत है फंसना? फंसना चाहिए फिर, वो तो शुरू से मेरा शादी कराने से पहले भी यही था। इधर अभी ये दफ़ा यू कर्जा चुकाना पड़ेगा इनका, यू कर्जा चुका के फिर अपना छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर फंसो ना, मौज ज़्यादा बंदा फंसो, बस उस बात से करते रहो। अच्छा, जब आपने इसकी अन्न का जब त्याग किया, लस्सी पीने की शुरुआत करी, तब परिवार आपके साथ था? ना फिर बाद में नहीं, पहला मैं वहाँ भी छोड़ दे करता, वहाँ एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 1 महीना छोड़ दिया, जब तक ऐसे ऐसे था। अब उसके बाद फिर मैं एक बात इलाहाबाद रहा 1 महीना, फिर वो ब्रह्मचारी गए, फिर मैं चित्रकूट रहा, फिर अयोध्या में रहा नृत्य गोपाल दास का, जैसे राम जी गए थे इलाहाबाद से होते चित्रकूट, ऐसे गया मैं। जैसे 11.5 साल वहाँ रहे, 2.5 साल में सारी लीला करी, नासिक जाकर, लंका जाकर राम जी ने सारी लीला करी। ऐसे ऐसे मैं वहाँ से गया इलाहाबाद से, जैसे उनको वनवास हुआ था वो ऐसे ऐसे गए थे। श्रुति क्षण आ गए सारे आश्रम में, भरत को सारे घूम घाम के फिर आए। वहाँ से अनुभव, मंदिर तो बहुत है, मंदिर बनाओ जैसे बनाओ तो दुनिया देखेगी। भाई जमीन भी नहीं थी, जमीन फिर अटल जी ने दवाई थी, 3 एकड़ हरियाणा गवर्नमेंट से, वहाँ भी हमने मोड़ ली थी, हरी में ली, हमने कहा पैसे देंगे। अग्रसेन समाज का जो है कम से कम 50-60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत नहीं। 3 लिफ्ट है, 18 दिन युद्ध, 18 गीता गद्या है, 18 पुराण, 18 अग्रवालों की गोत, हिसाब से चला है। अच्छा, जो 18 मंजिला मंदिर बन रहा है, उसको लेके क्या कुछ प्रयास किया आपने? कैसे उसकी नींव रखी? कैसे शुरुआत गीता करी? गद्या है, 18 दिन युद्ध, 18 क्षणी सेना, 18 अग्रवालों की गोत, 18 मंजिल। नहीं तो मेरे को कहते 6 मंजिल की 3 बना लो, ऊपर गुम्मटे कर दियो, उसमें खर्चा कम आएगा। नहीं, 9 मंजिल की 2 बना लो, ऊपर गुम्मटे कर दियो। नहीं, सीढ़ी के अंक काट कर थोड़े बनाएंगे, एक बनाएगा 10 दिन लेट बन जाएगा, हिसाब से बनाया। अच्छा, फिर से महाराज जी हम उस चीज़ पे आना चाहेंगे। आपने बोला कि आपने अन्न त्याग दिया 40 साल पहले, लेकिन आपका शरीर पूरा स्वस्थ है, 92 साल की आपकी उम्र हो गई है। तो हम क्या ये मान लें कि हमारा जो खान पान है उसकी वजह से ही हमारी बीमारियां आ रही हैं? आपको क्या लगता है? रह नहीं सकते, कितने मिल जा सकते, 1 घंटा मिल जा सकते, ये तो ऊपर की पिछला संस्कार। तो ये पावर आपके अंदर कहाँ से आई? ऊपर से पहले संस्कार है, वे आज के थोड़े है, पूर्व जन्म के अंतर संस्कार है, एकदम का थोड़े है यू कि मेरा कद 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 का संस्कार एकदम कौन सा कोई मिलेगा अपना ऐसा? कोई कहीं दिखा दे, मैंने बद्रीनाथ दिखा दे, केदारनाथ दे, गंगोत्री, जमुनोत्री, अयोध्या, चित्रकूट, यो वृंदावन, कहीं दिखा दो कोई ऐसा सब मिल जाए, कोई बगैर पानी का रहने वाला, बगैर पानी का रहने वाला कोई मिल जाएगा आज इस जमाने में? आप एकदम बढ़ती रहोगे, जान निकल जाएगी। बढ़िया बढ़िया माल चाहिए, सेब भी चाहिए, बर्फी भी चाहिए, कट्टू की अट्टी पकौड़ी भी चाहिए, पता नहीं क्या माल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, दुनिया भर का। अच्छा, आप इतने धार्मिक स्थलों पे आप घूमे हो, आपने बताया, लेकिन घूमने के लिए तो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए फिर हमें खाना चाहिए। आज भी रोज जाता हूँ मैं, रोज कभी दिल्ली जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ। सवेरे 5 बजे निकलता हूँ, रात के 10 बजे आने का पड़ता हूँ। आज भी मेरा यही है, आज मेरा कोई खौफ नहीं है।
कोई बात नहीं है, कोई महसूस नहीं है मेरे को कोटे को मेरा शरीर थक गया। अच्छा, थोड़ा तो कभी महसूस होता होगा कि थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा शरीर में ताकत आए। ताकत आवेगी फिर तो पीना पड़ेगा, फिर उसका मन का कंट्रोल करना ही सब कुछ है। मन ही खराब करता सब काम को। जब तक मन काबू में नहीं होगा कोई चीज़ काबू में नहीं होगी। मन का तो पानी थोड़ी सी संकल्प कर लिए फिर तो पीना पड़ेगा। जब मन नहीं पीना बस नहीं, जिनका पीना फिर तो पीना पड़ेगा। फिर उसका है जब आप आए हो चंडीगढ़ से जहाँ से भी आए, आपने कहा वहाँ जाना, ज्योतिषर जाना, वहाँ जाना, आपका मन ले आया नहीं खींच के आगे भी वहाँ जाना वहाँ जाना, जहाँ जहाँ जाना मन का सोच भाग दौड़ है सारी। मन के बगैर कुछ नहीं है, मन चलाता है, ऐसा कोई नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो हम ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते मन पे कंट्रोल नहीं सकता किसी का आज। मन तो भटक गया मन के हैं। मारे। तो अच्छा, हम नहीं कर सकते, लेकिन कभी तो आप भी हमारी उम्र के रहे होंगे, आपने फिर कैसे कर लिया? शुरू से था, बचपन से था मेरा। हम हमारी माँ गल्ला जाया करते मंदिर में, जिससे कंट्रोल था। हाथ तो एकदम थोड़े हो गया, शुरू से करते 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 ब्यास होता हो गया। शुरू से था, थोड़े शादी कराना कभी नहीं, भाई कराना पड़ेगा। जिसका संस्कार है उसका तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। फंसो ना उसमें, लिफ्ट ना हो। अच्छा, परिवार कहाँ है पीछे आप? कैथल अच्छा, परिवार ने कभी आपको बोला नहीं कि जिस तरीके से आपने बोला कि शुरुआत से ही आप कम खाना पीना था, आपके मन पे कंट्रोल था कि कुछ खाओ पियो तभी कुछ कर पाओगे, परिवार ने कभी रोकने की कोशिश करी? परिवार का रोकना कौन रोकेगा? परिवार रोकने की कोशिश करी, मैं नहीं रुकया। मैं नहीं खाना, ठंड रखना रखो नहीं जा रहा हूँ मैं नहीं खाना, ये नहीं। अच्छा, परिवार का जब त्याग किया, परिवार ने समझाया आपको, बोला आपको कि ऐसा ना करे, परिवार है पीछे, बच्चे हैं? जब मैं समझूँ समझा, जब मेरे समझ में आवे मैंने कहा ज़्यादा करोगे रागन लग जाएंगे। मतलब एक प्रतिज्ञा आपने ले ली थी? भाई यहाँ नहीं रहने, यहाँ ज़्यादा अट करोगे और थोड़ी सी आगे में सर जाएंगे और 400 आगे लग जाएंगे। जब रहने दिन रहने दे, उन्होंने ये सोचा भाई यहाँ कम से कम पता तो अब यहाँ है, जू है, बच्चा है, मरे क्या। फिर यहाँ से लगे फिर पता नहीं लगा कहाँ गए कहाँ ना गए, फिर तो ये बहुत बन गई। अच्छा, अब तो परिवार को पता होगा आप कहाँ पे हैं, मिलने आता है परिवार? कहते फंक्शन हो, कहते जद ही बुला ले जद आवे, मेरा कोई जोर नहीं, आए जैसे ही आए नहीं आए जाओ, ज़्यादा संबंध नहीं है कुछ। बस अच्छा, देखो जैसे बच्चे होते हैं, बड़ा मन करता है अपने बाप से बात करें, अपने पिता से बात करें। काम इसे संबंध नहीं रखता भाई, बच्चे बात मत करेंगे मेरे से। जब मैंने छोड़ दिया फिर संबंध कहाँ रह गया? एक लगाव तो होगा ना बच्चों में? कोई लगाव होता फिर छोड़ के क्यों दे, फिर छोड़ के क्यों दे? जो लगाव होता जब छोड़ दिया फिर लगाव कहाँ रहा? लगाव तो जो था जब उनको नहीं छोड़ दे, लगाव तो उस दिन खत्म हो गया, उस दिन छोड़े ही, लगाव कहाँ रहा फिर? अच्छा, आपको पता तो होगा आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा पता होगा तो फिर मैं फंसूंगा जाकर, उन जाऊंगा, फिर मैं जाना पड़ेगा फिर तो। मतलब मेरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अच्छा, फिर डाल दिया, कोई ना डाल। अच्छा, यहाँ इस आश्रम में कौन आपकी देखभाल करता है? बस्ती से बैठा, जो लड़का बैठा। अच्छा, फिर इनसे तो लगाव होगा आपको? वो नहीं पता, लगाव तो मेरा किसी से नहीं, लगाव मेरा अपना शरीर से भी नहीं है, मेरा लगाव नहीं है किसी से। लगाव होगा जैसे मरा आदमी, मेरा लगाव इतने आए, दर्शन करे, प्रसाद लिए चलो, मेरा कोई लगाव नहीं किसी से। फिर लगाव इनसे होगा, फिर बच्चों से भी होगा, फिर घर आई से सबसे लगाव हुआ, फिर तो बहना से भी लगा हुआ, बेटियाँ से भी लगा होगा, मेरा कोई संबंध नहीं किसी से। आएगा आए, चलो चलो आएगा, आपने जिंदे ला भी दे, मैं जिंदा लादा नहीं, उन्हें कहूँ भाई आ लिए चलो प्रसाद ले जाओ, वो भी दिया। अच्छा, मंदिर की बात करते हैं, मंदिर को लेके आपने किस तरीके से संघर्ष किया, क्या कुछ किया, और मंदिर में क्या कुछ आपका योगदान है? मंदिर में तो ऐसा है नहीं, मैंने बताया अभी 18 गीता की दयाई, 18 पुराण, 18 दिन युद्ध, 18 अक्षणी सेना। यहाँ चीज़ ऐसी बननी चाहिए जो लोग देखे कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था। मंदिर का बनाने का लक्ष्य, मंदिर तो बहुत है, 18 मंदिर क्यों बनाया? 18 गीता की दयाई है, 18 पुराण है, 18 दिन युद्ध है, 18 अक्षणी सेना, 18 अग्रवालों के गोत है, हिसाब से लिया नहीं हो भाई। कम से कम आने वाले लोग देखे भी यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, लोग पूछते युद्ध कहाँ था, कौन सी जगह? ये युद्ध तो 60 किलोमीटर में युद्ध हुआ था, युद्ध थोड़ा यहीं युद्ध हुआ था, 60 किलोमीटर का, उधर पिपली उधर रामरा, 60 किलोमीटर चला गया। यहाँ सरस्वती बहती थी, सरस्वती चलती चलती इलाहाबाद गई, यहाँ से पे होती सरस्वती यहाँ से निकली आगे से, बिलासपुर से जमुनानगर होती हुई ऐसे निकली है ना,
इलाहाबाद गई है, इलाहाबाद से आगे फिर वहाँ निकली है जगह, बनारस होती हुई गंगा सागर में जाकर मिली है। अच्छा, खुदा न खास्ता कभी कोई शरीर में तकलीफ आई, कभी कोई बीमारी अगर आई, वैसे तो आप पूरे स्वस्थ हैं, तो डॉक्टर्स ने अगर बोला कि नहीं खाना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, तो फिर आपके डॉक्टर्स को क्या जवाब देंगे? डॉक्टर कहते हैं मेरे को डॉक्टर खाना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर गोली देते हैं, नो तो गोली देते, मैं गला मार के ले कुछ नहीं। डॉक्टर मेरे को ये नहीं कहते, जैसे ही ना कह दिया उसने कह दिया भाई आप बोलो खाना खा लेगा आपका कहना है, वो कहते भाई हम क्यों आपके बाकी बना, हम नहीं कहते आप कहो, डॉक्टर का ये जवाब हम। अच्छा, दवाई वगैरह ले लेते हो? हाँ दवाई तो लेता हूँ, पत्ते पड़े। अच्छा, किस चीज़ की समस्या है जिसकी आप दवाई लेते हो? ये पैरों में बताया, पैरों में जो दर्द है नीचे है, नीचे है, पिंडी गोड्डे में नहीं है, जो लोग गोड्डे में हुए पिंडी में भी नहीं है, इससे नीचे नीचे ठंडे है और कुछ नहीं है। तो डॉक्टर बोलते नहीं कि दवाई के साथ तो पानी दूध ये ज़रूरी होता है, खान पान ज़रूरी? कुछ नहीं बोलते डॉक्टर, मेरे को पता डॉक्टर ने भाई ये जिद्दी है लेगा तो है नहीं, डॉक्टर इसलिए कहते नहीं, कुछ नहीं कहते, वो हम कहते नहीं, जो इनका दिनचर्या है जो ले रहे हो ठीक है। वो जैसे सर्दी में भी मैं बर्फ़ की फ्रिज की लस्सी लेता हूँ, बगैर फ्रिज की नहीं, माफिक मेरे फ्रिज की। फिर उससे गला नहीं आपका ख़राब होता? देख ले मेरा गला खराब है, सही है, आपसे ज़्यादा ठीक है, आपसे ज़्यादा गला ठीक है, हैं? आप तो बड़ी बाल नहीं करे, मेरे बाल देख ले किस तरह के आप तो वहाँ तेल भी ला रही हो, कंगा भी ला रही हो, और बिला मेरे बाल नहीं है, लड़ी भी दर्द बद्दियों का टूट गई, पहले लंबी थी नहीं, जैसे बगैर तेल का साबुन का घिस घिस कर टूट गई है। अच्छा, थोड़ा बहुत छोड़ देना चाहिए, जब बार बार कहीं चाय नहीं पीनी चाहिए, कहीं चाय पिलावेंगे, कहीं बिस्कुट खिलावेंगे, कहीं पकौड़े खिलावेंगे ना, जीभ का स्वाद है तो इसको छोड़ देना चाहिए ना, भी मेरा बर्थ है, इतनी बात है। जिद्दी हो आप इसलिए नहीं पूछते? जिद्दी नहीं, मेरे को पता है भाई पूछना बेकार है, मैं कह भी दूँ कोई घर पसंद है उसको कमता पूछ लेना चाहिए, खाते तो नहीं, खाओ ना खाओ आपका फर्ज बनता है पूछना, तो कोई अतिथि आवे उसका आदर सत्कार करना तो जरूरी है, खाओ ना खाओ उसकी मर्जी है, आपका पूछना तो बाप बना है, यूँ थोड़े आपका घर में कोई आया पूछो ना, जैसे ही बाप आए आप ना पानी ना पूछो, चाय ना पूछो, ऐसे थोड़े है, पूछना तो धर्म है, पानी का चाय का रोटी का पूछना धर्म है, कोई हो चाहे, मेरे को नहीं पूछता फिर कोई, मेरे से कोई बात नहीं करता इस बात में, डॉक्टर भी नहीं करते और भी नहीं करता कोई, ये बात पता नहीं कैसे मेरे द्वारा आदमी, मेरे द्वारा काल भी नहीं आंदा, आप तो कैसे होते, आप आए और कौन आवा चंदन लगा सिर्फ आप आए हैं और कोई नहीं आता। तो चलिए, चिरंजीवपुरी महाराज ने अपनी जीवन की जो सच्चाई थी वो हमें बताई है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने अपने अन्न को त्याग कर 40 साल से वो लस्सी पर ही जीवित हैं, और किस तरीके से जो है उन्होंने अभी भी 92 साल की उम्र में अपनी शरीर को अपने स्वस्थ रखा हुआ है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।